Let's begin with another chapter of social studies, that is chapter number 2, globe and map. So let's start with the introduction. The earth is a planet which is round in shape. This we have read earlier also in the first chapter, that what is the shape of the earth? It is round. It keeps on moving around the sun and about its axis. So हमारी अर्थ कैसे मूव करती है? सन के चारों तरफ और अपने एक्सिस पर भी मूव करती है. So we cannot see it from all the sides in one side. हम एक बार में अपने अर्थ के सारी तरफ नहीं देख सकते हैं. A map helps us to see all its part at a time. उसके सारे दिशाओं को देखने के लिए हम किसकी मदद ले सकते हैं? एक मैप की. What is a map? A map is a sketch of the earth or its part on the flat surface such as paper and cloth. ये कह रहा है कि मैप एक्चुअली क्या होता है? एक अर्थ का स्केच होता है या अर्थ के किसी भी पार्ट का स्केच हो सकता है जिसको एक फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है, और वो फ्लैट सरफेस या तो पेपर हो सकता है या फिर एक पीस ऑफ क्लॉथ. It can be used to study several areas at a time. हम इस piece of paper से यानी कि मैप से अर्थ के कई सारे एरियाज को एक बार में एक ही समय में पढ़ सकते हैं. Different colors and symbols are used to represent different places. इन मैप्स में अलग अलग कलर्स और सिंबल्स का प्रयोग करके हम अलग अलग प्लेसेस को रेफर कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मोर टू नो फैक्ट ये कहता है कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ मैप्स. अ सेट ऑफ मैप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स इज कॉल्ड एन एटलस. कई तरह के मैप्स होते हैं और एक सेट ऑफ मैप्स जिसमें अलग अलग किस्म के मैप्स एक साथ कंपाइल करे गए हों, इकट्ठा करे गए हों, ऐसे सेट ऑफ मैप्स को हम बुलाते हैं एटलस. क्या बुलाते हैं? एटलस. लेट्स टॉक अबाउट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. टेक अ मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑब्जर्व इट्स लैंड एंड वाटर पार्ट्स. अगर आप एक मैप को लें, वर्ल्ड मैप को लें, तो आप उसमें ऑब्जर्व करोगे उसके लैंड और वाटर पार्ट्स को कि कौन कौन सा पार्ट लैंड है और कौन कौन सा पार्ट वाटर में है. You will find that the land surface of the earth is not a big single piece of land. अगर आप ध्यान से देखेंगे वर्ल्ड मैप को तो आपको पता लगेगा कि अर्थ जो है उस पे सिर्फ एक बहुत बड़ा लैंड का मास नहीं है. ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू 7 big parts by the water areas. ये जो लैंड का पार्ट हमारे अर्थ पे है वो 7 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है और इसको डिवाइड करता है पानी. Each of these land parts is called a continent. ये 7 parts जो अर्थ के हैं हम उन्हें बुलाते हैं continent. Thus there are 7 continents of the world. तो हमारी दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में 7 continents हैं और उनके क्या नाम हैं? They are Asia, Africa, North America, South America, Europe, Australia and Antarctica. Continents are further divided into countries. तो हमारे जो 7 continents हैं उनके नाम इन्होंने दिए हुए हैं. अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. और ये कॉन्टिनेंट्स जो हैं आगे छोटी छोटी कंट्रीज में डिवाइडेड हैं. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. तो हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया. वाइल ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट. हम ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बुलाते हैं बिकॉज इट्स सम countries are also as islands in the water. The continents of Asia and Europe form a single landmass and therefore are called together as Eurasia. हमारा जो 2 कॉन्टिनेंट हैं एशिया
और यूरोप, ये दोनों एक्चुअली एक साथ जुड़े हुए हैं एज अ बिग लैंड मास, इसलिए हम इनको एक साथ बुलाते हैं यूरेशिया। EUR जो है इट मीन्स यूरोप और ASIA इज आवर एशिया, इट इज कॉल्ड एज यूरेशिया। Besides continents, there are also a number of small land parts which are called islands. ये वर्ड आइलैंड ऊपर भी आया है हमारे ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि कुछ स्मॉल कंट्रीज और कुछ एरियाज ऑस्ट्रेलिया के पानी में हैं, छोटे छोटे लैंड मास के रूप में। जो स्मॉल लैंड पार्ट्स होते हैं विच आर बेसिकली they are surrounded by water from all sides, they are islands, they are called islands. This is basically the map of our world, or we can call it as a world map. You can see North America, South America, Africa, Europe, Asia and Australia and Antarctica. These are the 7 continents. You will find in the map of the world that 5 big water areas separate the continent. So 5 ऐसे big water areas हैं जो हमारे continents को separate करते हैं, अलग करते हैं. These water areas are called oceans. हम उन्हें क्या बुलाते हैं? Oceans. They are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean and the Antarctic Ocean. अगर आप वर्ल्ड मैप पे ध्यान दें, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, इंडियन ओशन, and this is again the Pacific Ocean, same ocean here again. They all you can see in the world map. The Pacific Ocean is the largest and the Indian Ocean is the smallest ocean. So, Pacific Ocean को हम largest ocean कहते हैं और Indian Ocean को basically we call it as the smallest ocean. The projections of oceans into land areas are seas and bays. So ओशन का कुछ एरिया ऐसा होता है जो हाई लेवल होता है या राइज लेवल होता है लैंड की तरफ, और उसको हम बुलाते हैं सीज और बेज. Now this is a globe. This picture is basically of a globe. क्या होता है ये अभी हम आपको बताते हैं. A globe is a hollow sphere on which a map of Earth has been pasted. Globe एक ऐसा hollow sphere है जिस पे हमारी अर्थ का मैप पेस्ट हुआ होता है. It works as a model of the Earth. ये हमारी अर्थ के मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. It gives us the idea of the shape of the Earth. इस ग्लोब के थ्रू हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमारी अर्थ की शेप क्या है. द लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड विद डिफरेंट कलर्स. हमारी अर्थ के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग कलर से रिप्रेजेंटेड हैं. लैंड का जो पार्ट है हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारे कलर से, लेकिन एंड द वाटर पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर. The water area is represented only by the blue color. सिर्फ ब्लू कलर से पानी के पार्ट्स को हम रेफर करते हैं. You will also see a grid of horizontal and vertical lines on the map of the globe. आप अगर ग्लोब के मैप को देखेंगे तो आपको एक उसमें ग्रिड दिखेगा, एक नेटवर्क दिखेगा हॉरिजॉन्टल लाइंस का और वर्टिकल लाइंस का. These lines help us to locate different places. ये lines जो हैं हमें अलग अलग जगहों को locate करने में help करती हैं. A rod passes through the center of the globe on which it rotates. ये जो rod है, this rod, this is actually known as the axis.
दिस द इमेजिनरी लाइन ऑफ द अर्थ. ये जो रॉड है ये हमारे ग्लोब के सेंटर से पास करती हुई इधर नीचे आ रही है और इस रॉड पे हमारा ग्लोब रोटेट करता है यानी कि घूमता है. द रॉड represents axis as I told you earlier. अभी मैंने आपको बताया था कि ये रॉड हमारा अर्थ का एक्सिस है and gives us the idea of how the earth rotates. और जब हम इसको घुमाते हैं ग्लोब को इस रॉड पर तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह हमारा अर्थ घूमता है, रोटेट करता है. With this we have covered the chapter. We are just going to do a quick recap. A map is a sketch of the earth or its parts on a flat surface. तो हमारा मैप क्या होता है? It is the sketch of the earth. यह हमारी अर्थ का स्केच है या फिर उसके कुछ पार्ट्स का एक फ्लैट सरफेस पर. A globe is a hollow sphere on which a map of the earth is pasted. तो ग्लोब क्या होता है? It is a hollow स्फीयर जिसपे हमारी अर्थ का मैप पेस्ट किया जाता है. A globe has a rod passing through its center which represents the axis of the earth. ग्लोब के बीच में जो रॉड पास होती है उसको हम अर्थ का एक्सिस मानते हैं. It represents as the axis. Land and water forms on a map are represented in different colors. लैंड और वाटर फॉर्म्स जितनी भी हम मैप पे रेफर करते हैं या देखते हैं उसको हम अलग अलग कलर्स में रिप्रेजेंट करते हैं. द लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 7 बिग एरियाज. हमारा जो लैंड पार्ट है अर्थ का वो 7 बिग एरियाज में डिवाइडेड है एंड वी कॉल इट एज द कॉन्टिनेंट्स. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया. और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया. एंड व्हाट इज द अदर नेम फॉर ऑस्ट्रेलिया? इट इज ऑल्सो नोन एज द आइलैंड कॉन्टिनेंट. द प्रोजेक्शंस ऑफ ओशंस इनटू लैंड एरियाज आर कॉल्ड सीज एंड बेज. द 5 बिग एरियाज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशंस. जो 5 बड़े एरियाज हैं वाटर के हमारी अर्थ पे हम उनको बुलाते हैं ओशंस. क्या है उन ओशंस के नेम? Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and the Antarctic Ocean. These are the 5 oceans which are present on our earth. The Pacific Ocean is the largest ocean whereas our Indian Ocean is the smallest ocean. So this was the quick recap of the chapter. So let's start with the exercises of the chapter. The first question is tick the correct option. The color of water on the map is shown by which color? Red color, green color और blue color. हमारा मैप को वाटर किस कलर का होता है? Blue color. The number of continents on the earth is 7, 5 और 8. कितने continents हैं हमारी अर्थ पे? 7, 5 या 8? They are 7. The smallest ocean is Pacific Ocean, Indian Ocean या Atlantic Ocean. तो कौन सी ओशन सबसे छोटी है? Our Indian Ocean. हमारी Indian Ocean जो है वो सबसे smallest है. Which of the following is called the island continent? इनमें से कौन से continent को हम island continent के नाम से भी जानते हैं? That is our Australia. Let's begin with the second question. Fill in the blanks with the appropriate words. A dash is a small model of our earth. क्या चीज मॉडल है हमारी अर्थ का? That is the globe. A globe gives us the idea of dash of the earth. Globe हमें क्या देता है? आइडिया देता है of parts of the earth. Third, a dash is used to study several areas of the earth or its part at a time. अर्थ के इतने सारे एरियाज को स्टडी करने में क्या चीज हमें हेल्प करती है? और वो है एक मैप. Fourth,
डैश इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? ये तो हमने पकड़ा है। और पैसिफिक इज द डैश ओशन, कौन सी ओशन है? इट इज द लार्जेस्ट ओशन। Asia is the largest continent. Let's do the true and false. Let's do true and false. Asia and Africa together form a single landmass called Eurasia. So this is false. Asia और अफ्रीका मिलके लैंडमास यूरेशिया नहीं बनाते, बल्कि एशिया और यूरोप. So we will write here false. On a globe, water is represented by brown color. तो ग्लोब पर पानी को हम क्या ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये फॉल्स है. वी रिप्रेजेंट वाटर विद ब्लू कलर. माउंटेन्स आर बेसिकली represented by brown color. Third is there are 5 continents on the earth. So this is another false statement. हमारी अर्थ पे 7 continents हैं, ना कि 5. The Arctic Ocean is the smallest ocean. This is a false statement. Indian Ocean is the smallest ocean. There are a number of islands on the earth. क्या अर्थ पे बहुत सारे islands हैं? Yes, ये true है. Let's come to the next question. Name the following. The sketch of the earth on a flat surface. क्या बुलाते हैं हम उसको? We call it as a map. Second, continents on the earth. You have to name the continents. I am writing it down. First is Asia. Then we have Africa. Then we have North America. Then we have South America. We have Australia, Europe, and Antarctica. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. There is less space, so I am writing it likewise. आप लोग बहुत ही साफ से अपने बुक्स में लिखिएगा. Oceans on the earth. Now we have to write the 5 oceans. So now there is less space. I want you to do it on your own. I hope you know the names of the 5 oceans. The Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, Arctic Ocean, Antarctic Ocean and the Indian Ocean. Which is the largest and the smallest continent? The largest continent is Asia and the smallest continent is Australia. Largest and smallest ocean. Largest ocean is Pacific Ocean and smallest ocean is Indian Ocean. So I hope these 3 questions you will write on your own in your books. So there is less space. I am not writing it. You can write it on your own. Thank you. We'll come again with the next video with the next chapter. So children, stay tuned for the new video. Till then, goodbye and take care. Thank you.